प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ये बातें कह ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। इस समाचार के शब्द हमारे पापों के कलंक मिटा दें। मेरे अति प्रिय माता पिताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, मैं जब आज के हमारे चिंतन का विषय मरियम निष्कलंक माता के विषय सोच रहा था, मैं माँ मरियम के एक दो पुराने गीतों को याद किया जिसको हम लोग गाना छोड़ दिए और गुनगुनाया। अति निष्कलंका है माँ तू हमारी, तेरे बिन जीवन होता निराश, चंचल मन दिल सब है बेगार। अति निष्कलंका है माँ तू हमारी। मेरे दिमाग में और एक गीत आया जिसको हम लोग छोड़ दिए और मैं कभी कभी अपने लिए गाता हूँ। बेदाग मरिया ईश्वर की माता, तूने यीशु को हमें दिया। बेदाग मरिया ईश्वर की माता, तूने यीशु को हमें दिया। मैं इन गीतों को बिना सोच के नहीं रह सकता था, क्योंकि हम आज जो शीर्षक पर मनन कर रहे हैं, बोलते हैं कि मरियम निष्कलंक माता है। और मैं निष्कलंक कहने का क्या मतलब है, डिक्शनरी में खोजने लगा। मुझे अंग्रेज़ी शब्द मिले, क्योंकि हम लोग इस ज़माने में हिंदी छोड़ कर के अंग्रेज़ी के पीछे मानो भागते से लगते, और कई बार अन्य भाषाओं के शब्दों को जब हम परखते हैं तो कई शब्दों के अर्थ अधिक उजागर हो जाते हैं। तो मैंने देखा, हम लोग अंग्रेज़ी में जब मरियम की स्तुति विनती करते तो हम अनडिफाइल्ड शब्द का इस्तेमाल करते, निष्कलंक कहने के लिए। मैं और भी कुछ शब्दों को देखा, अनब्लेमिश्ड, इम्पेक्केबल। आप लोग में से कुछ लोग इन शब्दों को सुने नहीं होंगे, लेकिन उनका अर्थ यही है कि वो निष्कलंक है। हम लोग एक शब्द जरूर सुने होंगे, इमैक्युलेट, जिसका मतलब प्योर या शुद्ध है। जैसे मैं इन गीतों में गाया, निष्कलंक और बेदाग। हम इस माँ को कहते हैं, और वो सचमुच ऐसा ही है उनका जीवन।
कि वो निष्कलंक जीवन जी, कलंकित नहीं रही, अपने को हर कलंक से बचाई और अपने आप को हर दृष्टिकोण से बेदाग रखा। अगर हम इस माँ की भक्ति करते तो हम जो कुछ भी हैं हमारे दिमाग में चलने चाहिए कि क्या अगर मैं इस माँ को माँ कहता हूँ, माँ कहती हूँ, मेरा जीवन सचमुच उस निष्कलंक जीवन की ओर बढ़ता सा है? क्या मैं अपने जीवन को ईश्वर की उपस्थिति में रख करके, यीशु जिसको मैं प्रभु कहता हूँ, कहती हूँ, उसके सामने रख करके अपने जीवन को बेदाग उस धन्य कुमारी माँ मरियम, कलीसिया की माँ, यीशु की माँ, हम सब की माँ, उसके समान अपने जीवन को कह सकता हूँ, कह सकती हूँ? पूछने लायक है। और मैं जानता हूँ कि कई बार ऐसा नहीं है, और जिसके लिए मुझको लगता है कि कहीं अकेले जा करके या ईश्वर की उपस्थिति में आ करके बैठ के रोने जैसा है, जो हम करते नहीं। आज के पाठ में हम लोगों ने सुना, सुसमाचार पाठ में, यीशु के वचनों को सुन करके, उसमें उस आलोक को देख करके कि वो जो कुछ कह रहे थे, लगा ये किसी साधारण स्त्री से पैदा नहीं हुआ होगा, ऐसे उनको लगा। और वो बोल दी कि धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। और यीशु ठीक है बोल दिए, लेकिन ये मायने का नहीं है कि मैं कहाँ से पैदा हुआ और किस स्तन का मैंने पान किया। और जब उन्होंने ऐसे कहा, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। और उसमें हम लोग भी गिने गए कि हम अगर ईश्वर का वचन सुनने वाले हैं और उसका पालन करने वाले हैं, तब होंगे धन्य। और हम सब के लिए सवाल है, जब हम माँ को निष्कलंक माता कहते हुए पुकारते और आज उस पर मनन करते, क्या हम उनके समान धन्य होना चाहते हैं? तो और कोई रास्ता नहीं है कि हम ईश्वर का वचन सुने और उसका पालन करें। मैं जानता हूँ बहुतों के जीवन में हो सकता है वे चमकदार कपड़ा पहनते, लेकिन अंधकार इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में ईश्वर के वचन का नामो निशान नहीं है। और ये कलीसिया के लिए, हम सब के लिए दुखदाई विषय है या तस्वीर है, हमारे परिवारों की, हमारे समुदायों की, हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की। इन दिनों हमारे पल्ली में हम लघु ख्रिस्तीय समुदाय की बात कर रहे हैं, मौलिक कलीसियाई समुदाय, बेसिक एक्लीसियल कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं। और इसमें प्रभु का वचन पढ़ने का हमको मौका मिलता है, लेकिन हम इससे कतरा के अगर भागने वाले हैं तो हम क्रिश्चियन नहीं हो सकते। हमारा नाम कुछ भी हो सकता, लेकिन अगर हम लघु ख्रिस्तीय समुदायों से भागने वाले हैं तो हम निश्चित रूप से ख्रिस्ती अपने आप को नहीं कह सकते, क्योंकि इन समुदायों का नाम ही है लघु, छोटा ख्रिस्तीय समुदाय। क्या हमारा जीवन इसमें है? मैं कई बार जब इन सभाओं में जाता हूं तो कहता हूं, प्यारे भाई और बहनों, आप लोग ख्रिस्ती अपने लिए हैं, मेरे लिए मतलब फादर सिप्रियन के लिए नहीं अभी, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, फादर धर्मपाल के लिए नहीं, और यहाँ जो धर्म बहनें हैं उनके लिए ख्रिस्तान नहीं हैं कि वो लोग आएँ तभी हम लोग करें। अगर आप ख्रिस्तान हैं, खुद ही ये करिए ना, 7 चरण की विधि तो हैं, उसको पूरा करिए, और आपको धीरे धीरे आप जानेंगे अपनी ख्रिस्तीयता कि आप कितने पानी में हैं। यीशु संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 पद संख्या 24 से 27 तक में एक दूसरे संदर्भ में कहते हैं, जो आज हम लोगों को, जब उस महिला ने कहा कि आपकी माँ धन्य होंगी
जिसने आपको पैदा किया, जन्म दिया होगा इत्यादि। यीशु बोलते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जो अपना घर चट्टान पर बनवाया। मैं बहुत बार इस पाठ को विवाह के समय चुनता हूँ, क्योंकि वो लोग घर बनाने वाले होते, अपना परिवार बसाने वाले होते। हम लोग तो परिवारों से हैं। हम लोग आज पूछ सकते कि हमारा परिवार वास्तविक चट्टान में है और वो चट्टान ख्रीस्त है। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वो समझदार मनुष्य है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। जब हम यूँ मनुष्य बोलते तो मैं अपने लिए बोला, अगर मैं प्रभु की वाणी सुनता और उन पर चलता हूँ, समझदार पुरोहित हूँ। कोशिश करता हूँ तो समझदार मनुष्य जैसे हूँ, जो कम से कम चलने की कोशिश करता है, समझदार पुरोहित हूँ। पर मैं स्वयं के लिए बोलता, मैं जानता हूँ कि कई बार मैं प्रभु के वचन में चलने से चूकता हूँ। क्या ऐसा नहीं है हम सबके साथ? क्या मैं समझदार व्यक्ति हूँ? क्या मैं एक समझदार माँ हूँ? क्या मैं एक समझदार पत्नी हूँ? क्या मैं एक समझदार बहन हूँ? क्या मैं एक समझदार बेटी हूँ? क्या मैं एक समझदार पुरुष हूँ, पिता हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ? पूछना चाहिए। लेकिन हमारे पास इसके लिए शायद टाइम नहीं है, और फिर भी हम सीना तान के बोले, हाँ बढ़िया है, चल रहा है सब कुछ। ईश्वर की दृष्टिकोण में शायद नहीं चल रहा है और मुझको चलाना चाहिए, उस ओर चलना चाहिए, शायद मुझको सोचना पड़ेगा। अगर माँ उस निष्कलंक स्थिति में रह सकी तो वो ईश्वर का वचन सुनी, उस पर चली। हम लोग जानते हैं, सुसमाचार में हमको ये पढ़ने को मिलता है, एक बार जब यीशु कहीं प्रवचन दे रहे होते तो मरियम और उसके अन्य रिश्तेदार भाई बहनें आ गए। उनको लगा था कि इसका तो दिमाग खराब हो गया है, लेने आए। भीड़ के कारण वो लोग नज़दीक नहीं जा सके, तो किसी ने कहा, आपकी माता और आपके भाई बहन आए हैं। यीशु तुरंत बोले, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन? वे जो ईश्वर का वचन सुनते, उस पर चलते। घूम फिर के वही टॉपिक आया। आज अगर हम उस निष्कलंक माँ को माँ कहते और हम चाहते कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के दरबार में, उसके सिंहासन के सामने जहाँ पर वो उपस्थित है वहाँ पहुँचाए, तो हमको पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ईश्वर का वचन सुनता सुनती और उस पर चलता चलती हूँ या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरा दम घुटना चाहिए कि मैं इस माँ को माँ नहीं कह पाऊँगा। मेरे लब थरथराने चाहिए फिर कि मैं किस मुँह से बोल पाऊँगा इस माँ को माँ। हम लोग यूदित के विषय में आज के पहले पाठ में सुने। शायद और किसी और जगह ये नहीं सुनते कि तू नारियों में धन्य है, यूदित को कहा गया, क्योंकि तूने हमारे जाति को कलंकित होने से बचा दिया। क्या होता अगर तू नहीं होती, हम नहीं बचते। हमारी जाति का गौरव मिट्टी में मिल जाना था, जिसको हम लोग पढ़े। अभी सितंबर महीने में जब हम लोग करम पर्व मनाएंगे, हमारी बेटी बहनों के लिए वो दिन मनाएंगे, हम लोग इसी पाठ को पढ़ेंगे कि तू हमारी जाति का गौरव है। कई बार जब मैं करम पर्व मनाता, इस पाठ पर गौर करता, मैं अपने लिए सोचता कि क्या मैं अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए गौरव बन गया हूँ किसी तरह। मैं फिर बोलूँगा, ऐसा सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और मैं एक साथ पूछ सकता हूँ कि क्या हम लोग अपनी जाति, अपने समुदाय, अपने जहाँ हम लोग रहते ख्रिस्तीय समुदाय के लिए ख्रिस्तीय रूप में गौरव हूँ? जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ और मेरा स्वभाव है, और उसी प्रकार जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करती हूँ, जो मेरा व्यवहार है, क्या मैं अपने जाति, समाज और समुदाय के लिए गौरव बन गया हूँ?
उदाहरण बन गया हूँ? नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 34 में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ योसेफ और मरियम यीशु को मंदिर में लेकर गए हैं और वहाँ एक धर्मी व्यक्ति सिमेओन, जिनको पवित्र आत्मा से खुलासा हुआ था कि जब तक वो इस दुनिया के मुक्तिदाता को देखेगा नहीं मरेगा, और उसको पता चलता कि ये वही बालक है जो इस संसार का मुक्तिदाता है, इस दुनिया का पालनहार, क्षमाशील परमेश्वर का पुत्र है, और उनका स्वागत करता। और हम लोग उसमें पढ़ते हैं, मैं उसको आपको पढ़ के सुनाऊंगा। संत लूकस अध्याय 2 पद संख्या 34। मैं कई बार ऐसे बोलते समय बोलता हूँ, जाके खोज के देखना, 100% में पता नहीं 1-2 भी खोलते कि नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं बोलते फादर हाँ जाके हम पढ़ के देखा। टाइम नहीं है हम लोग अपना टाइम कहाँ गंवा देते, लेकिन ऐसी चीज़ों पर गौर नहीं करते। उसका अंजाम हम कई बार भुगतते हैं, लेकिन वो भुगत के ही निकल जाते हैं। सिमेओन ने इस प्रकार कहा, देखिए इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। इन सब के अंत में मरियम के लिए कहा गया कि मरियम बहुत सारी बातों को उस समय शायद नहीं समझी, लेकिन उसको सुनी और उनके अपने हृदय में संजोए रखी। मैं भी बहुत सारी बातों को नहीं समझता, पर नहीं समझता इसलिए छटपटाता नहीं, मनन करने की प्रयास करता, प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु मुझे तेरी ज्योति दो। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हम में से बहुत लोग नहीं समझते तो जाने दो, मनन नहीं करते ईश्वर की उपस्थिति में, और ये खतरे की घंटी है, क्योंकि हम इससे अपनी आत्मा को बर्बाद करते, आत्मिक जीवन को कलंकित करते, क्योंकि हम ईश्वरीय बातों को अगर मनन नहीं करते तो दूसरी बातें हमारे निश्चित रूप से स्थान लेती हैं। आज जब हम इस निष्कलंक कुंवारी माता मरियम, बेदाग माता मरियम के विषय में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से अपने जीवन को किस प्रकार हम बेदाग बनाएं। और मैं इस अर्थ को देखते समय एक पहलू पाया, जब हम किसी को बेदाग, निष्कलंक कहते हैं, नैतिक रूप से नियमों में चल के अपने आप को सिद्ध करते हैं कि हाँ हम नीति में चलने वाले हैं, नियमों का पालन करने वाले हैं। मैं कई बार कहता हूँ यीशु क्रूस के मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी रहे, निष्कलंक रहे, हम बोल सकते, पवित्र रहे, शुद्ध रहे ईश्वर के बेटे के रूप में। और हम लोग कई बार यूखरिस्ट की प्रार्थना में पढ़ते हैं कि पाप को छोड़कर हर दृष्टिकोण से हमारे समान थे। तो हम लोग तो पापी हो सकते हैं पापी, लेकिन हम कम से कम ये सोच के तो जा सकते कि पाप में जीना नहीं चाहते, प्रभु हमारी सहायता करें। हम निष्कलंक जीवन जीना चाहते, मेरी ये दुर्दशा है, हमें उठाइए। और उस माँ के पास जा सकते, कह सकते माँ तू तो निष्कलंक है, हमको बचाओ। उनकी प्रार्थनाओं की सहारा हम ले सकते। क्या हम ऐसा करते हैं? ये सवाल आज हम प्रत्येक के लिए पूछने का है। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम सबको एक दूसरे की प्रार्थना की आवश्यकता है, ईश्वर की आशीष की ज़रूरत है। इस माँ के पास जाने के लिए, उससे प्रार्थना करने की हमारी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर के सिंहासन के सामने
अत्यंत शक्तिशाली है, अपने सब गुणों के साथ, क्योंकि उन्होंने ईश्वरीय बेटे हमारे प्रभु को जन्म दिया है। सादरी बाइबल वचन।